नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक हाजिर हूँ आपके साथ सर्जिकल पोजीशन पार्ट 2 के साथ। इसमें हमने सबसे पहले समझा था कि सर्जिकल पोजीशन होती क्या है, कैसे सर्जिकल पोजीशंस का उपयोग किया जाता है, क्या पर्पस होता है उनका, और जो ओटी टेबल होती है उसके पार्ट्स समझे थे। ये सारी चीज़ें और कुछ हमने सर्जिकल पोजीशंस हमने पार्ट 1 में समझी भी थी। तो अभी हम जो पोजीशंस बची हुई थी वो इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको पुरानी जो पहले की पोजीशंस हैं वो समझनी है तो उसके लिए पार्ट 1 को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन थी वो होती है आपकी रिवर्स ट्रेंडलबर्ग या ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो देखिए, अगर पेशेंट का सर नीचे की ओर होता है और पैर ऊपर उठे होते हैं तो वो होती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और अगर सर ऊपर की ओर है और पैर नीचे की ओर झुके हुए हैं तो वो पोजीशन होती है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफाइड होती है सुपाइन पोजीशन की। ट्रेंडलबर्ग में 15 टू 30 डिग्री जो है हेड डाउन होता है और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में 30 डिग्री हेड अप होता है। प्रेशर पॉइंट्स क्या बनेंगे, सेम दोनों में जैसे प्रेशर पॉइंट नीचे रिवर्स में बनेगा वही ट्रेंडलबर्ग में भी बनेगा। तो प्रेशर पॉइंट सेम रहेंगे जैसे हेड, शोल्डर, हील, बटक एंड बैक ऑफ थाई। सर्जरीज ट्रेंडलबर्ग में कौन कौन सी सर्जरीज हो सकती हैं, क्योंकि इसमें बटक का रीजन उठा हुआ रहेगा, लेग ऊपर की तरफ रहेंगे, तो इसमें कोलोरेक्टल जो है सर्जरीज हो सकती हैं। गायनकोलॉजिकल सर्जरी अगर कोई परफॉर्म होनी है तो वो भी हो सकती है, और हेड की सर्जरी अगर परफॉर्म होनी है जो है फ्रंटल लोब की, वो भी हो सकती है। और रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में हेड की हो गई, आपका एब्डोमेन की सर्जरी अगर परफॉर्म होनी है वो भी हो सकती है, और सम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी इसमें परफॉर्म होती है। फिर आते हैं हमारी जैक नाइफ पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन क्या होती है, इसमें पेशेंट को या ओटी टेबल को कहें तो बीचों बीच से तोड़ दिया जाता है, जैसे कि आप जो है इस वीडियो में देख रहे हैं या इस पिक्चर में देख रहे हैं, यही होती है जैक नाइफ पोजीशन। इसमें पेशेंट के हाथ और पैरों को एक स्ट्रिप या एक बेल्ट की सहायता से बांध दिया जाता है। होती क्या है देख लेते हैं। मॉडिफाइड ऑफ प्रोन पोजीशन, इसमें पेशेंट उल्टा रहता है तो इसको प्रोन पोजीशन की मॉडिफाइड कहा गया है। हिप आर सपोर्टेड ऑन अ पिलो, जो हिप्स रहते हैं वो पिलो की सहायता से सपोर्टेड रहते हैं, जो कि प्रेशर पॉइंट्स के लिए पिलोज लगाई जाती हैं। ओटी टेबल फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जो है ओटी टेबल को फ्लेक्स किया जाता है। जो आपका बटक रहेगा, रेज द बटक्स एंड लोअरिंग हेड एंड बॉडी। जो बटक एरिया रहता है वो सिर्फ ऊपर रहता है और बाकी दोनों जो हेड और जो लेग्स रहेंगे वो नीचे की ओर रहेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें आपके प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, चेस्ट पे आएगा, जो भी प्रोन पोजीशन में प्रेशर्स आ रहे थे मोस्टली वही सारे आएंगे। चेस्ट है, एब्डोमेन है, थाई है, नी है, एंकल है। सर्जरीज कौन कौन सी परफॉर्म होंगी, रेक्टल की सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, बैक ऑफ हिप की सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, पेरिनियल रीजन की, या फिर बटक की भी अगर कोई सर्जरी होनी है बटक रीजन में तो वो भी परफॉर्म हो सकती है। इसके बाद हम समझेंगे फॉलर पोजीशन या सेमी फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन को जो है सेमी सिटिंग पोजीशन भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट की जो बॉडी होती है वो एक एंगल पे झुकी रहती है, पेशेंट बैठा ही होता है बट उसको एक एंगल में पेशेंट का जो
थोरैक्स और हेड वाला रीजन है, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे एंगल्ड रहता है। तो द पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक विद द अपर बॉडी एलिवेटेड, मतलब जो है, जो अपर बॉडी है वो एलिवेटेड रहती है ऊपर की तरफ, और पेशेंट एक आराम से लेटा हुआ होता है। द नीज में बी स्ट्रेट और स्लाइटली बेंड फॉर कंफर्ट, मतलब नीज या तो सीधे हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा बेंड, जैसे ये एंगल देख रहा है ये बेंड हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट इज ऑफन प्रोवाइडेड यूजिंग पिलोज एंड एडजस्टेबल हॉस्पिटल बेड्स, मतलब जो आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको हमेशा कवर रखना है, उसके लिए जो भी हम प्रेशर के लिए पिलोज, कॉटन, बैंडेज, जो चीज़ें लगा रहे हैं, सैंड बैग्स, उनको लगाना है। तो इसमें समझेंगे सेमी फाउलर, फाउलर या हाई फाउलर पोजीशंस होती हैं, 3 पार्ट में होती हैं। तो फाउलर पोजीशन जो होती है उसमें जो है ये हेड होता है 45 टू 60 डिग्री पे जो है एलिवेटेड रहता है, ये ऐसे रहेगा, 45 टू 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो सेमी फाउलर पोजीशन है उसमें 30 डिग्री का एंगल बना रहेगा, इसमें लगभग पेशेंट लेट जाएगा और जो है पीठ या जो थोरैक्स रीजन है और झुक जाएगा पीछे की तरफ। हाई फाउलर होता है वो जो है ग्रेटर देन 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री से अधिक अगर हम जो है टेबल को सीधा कर देंगे कमर के रीजन से ऊपर के रीजन के लिए, तो वो हो जाएगी हाई फाउलर पोजीशन, या सिटिंग पोजीशन भी इसको कह सकते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे प्रेशर पॉइंट्स कौन से रहेंगे, जिसमें हेड पे प्रेशर पॉइंट पड़ सकता है, शोल्डर पे रहेगा, सैक्रम रीजन पे रहेगा, बटक पे रहेगा, और हील्स, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स रहेगा। तो इसको कवर करेंगे प्रेशर पॉइंट्स को। सर्जरीज कौन कौन सी परफॉर्म हो सकती हैं, शोल्डर की परफॉर्म हो सकती है, न्यूरो सर्जरी मतलब ब्रेन की सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, या फेशियल सर्जरी, चेहरे की सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद हम अगली देखते हैं नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, इसमें पेशेंट को जो है चेस्ट और नीज को जो है ओटी टेबल पे इस प्रकार किया जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल और 290 डिग्री के एंगल बनते हैं, एक चेस्ट और थाई के बीच, और एक थाई और जो है हमारे लेग्स हैं उनके बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड चेस्ट, मतलब पेशेंट जो है चेस्ट और नीज के सहायता से रेस्ट कर रहा होता है। हेड इज टर्न्ड ऑन द वन साइड, अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन में है तो उसका हेड एक किसी ना किसी साइड को, एक साइड को जो है बेंड रहेगा। तो आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन बेड, आर्म्स दोनों रहेंगी, वो फैली रहेंगी दोनों तरफ हैंड रेस्ट पे। द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल ऑन टू द हिप विद बैक स्ट्रेट, जो कि मैं बता चुका हूँ। इसमें सर्जरी जो है प्रेशर पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं कौन कौन से आएंगे। चीक पे आएगा या ईयर पे, चीक और ईयर आपका, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट, और चेस्ट पे मेल्स के आएगा। जेनाइटल एरिया जो मेल्स का रहेगा वहाँ आएगा। जो नीज रहेंगी पटेला, वहाँ पे प्रेशर पॉइंट पड़ेगा, और टोज पे प्रेशर पॉइंट पड़ेगा। सर्जरीज इसमें रेक्टल सर्जरीज या स्पाइन की सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं रोज पोजीशन, हमारी पोजीशन आखिरी है लगभग। तो इस पोजीशन में हम क्या समझेंगे, ये जो है इसमें पेशेंट नॉर्मल सुपाइन पोजीशन पे रहता है, बट उसका जो हेड होता है उसको सपोर्ट करके नेक को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इन दिस पोजीशन नेक इज एक्सटेंडेड, नेक को सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए हमारे जो स्कैपुला होती हैं या चेस्ट के नीचे जो है थोड़ा सा जो है सैंड बैग वगैरह लगा करके
लगा दिया जाता है, चेस्ट को उठाया जाता है, जिससे नेक ऑटोमेटिक जो है एक्सटेंड हो जाती है। इसका यूज जो है थायराइड की सर्जरी में मोस्टली किया जाता है, या अदर जो है अगर नेक की सर्जरी जो फ्रंट से होनी है, या कह सकते हैं जो ब्रोंकस होती है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, पहले ट्रैकिया फिर ब्रोंकस में आगे डिवाइड होती है, अगर इसकी सर्जरीज परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हम रोज पोजीशन का यूज़ करते हैं। इन दिस पोजीशन नेक इज एक्सटेंड रहती है, द पोजीशन फ्लैट ऑन देयर बैक, सुपाइन पोजीशन, मतलब जो कि मैं बता चुका हूँ सुपाइन पोजीशन पे रहेगा। बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। स्मॉल पिलो और रोल टॉवेल प्लेस्ड अंडर द शोल्डर, मतलब शोल्डर्स के नीचे लगा दिया जाएगा, जिससे नेक एक्सटेंड कर जाएगी। हेड नेचुरली टिल्स बैकवर्ड, जब इसके नीचे जो है कुछ पिलो वगैरह लगाएंगे तो हेड ऑटोमेटिकली बैकवर्ड की तरफ जो है एक्सटेंड कर जाएगा नेक के साथ। द हेड में बी आल्सो बी सिक्योर्ड विद अ हेड रिंग, हमेशा जब पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं तो वो उसके नीचे हेड रिंग जरूर रखते हैं। स्पेशलाइज्ड सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी, मतलब हेड इधर उधर जो है घूमे ना, उसके लिए जो है आप लगाएंगे हेड रिंग। इसके बाद हम समझेंगे रोज पोजीशन में प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे। जो सुपाइन में रहेंगे वही हमारे प्रेशर पॉइंट्स जो है रोज पोजीशन में रहेंगे, जैसे हेड, शोल्डर, एल्बो, बटक, या जो है एंकल का बैक पॉइंट, ये सारी चीज़ों पे प्रेशर रहेगा। सर्जरीज टॉन्सिलोटमी, थायराइडोटमी, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पर्पस से भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम में किसी जब पोजीशन लिखनी होती है तो वहाँ पे हमारा डायग्राम मैंडेटरी होता है बनाना। अगर हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो उसके लिए हम मार्क्स आधे ही पाएंगे। अगर डायग्राम बनाने के बाद आप 2 या 4 लाइन भी केवल लिखते हैं किसी पोजीशन के बारे में, तो वो आपका फुल मार्क्स गेनिंग का तरीका होता है। अगर डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपके आधे मार्क्स तो कट सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे आसान जो है आपके डायग्राम्स जो है इसको आप बना सकते हैं, बहुत इजी डायग्राम है। डायग्राम का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा बहुत अच्छे से क्लीनली बनाएं, बट आपका ये चीज़ें समझ में आने चाहिए कि पेशेंट कैसे होगा, ओटी टेबल कैसे होगी। बस इतना अगर आप बना देते हैं, कोई भी एक पोजीशन मान लीजिए सुपाइन पोजीशन में ही है, ये इसमें आप नॉमिनेट भी कर दीजिए कि ये फेस है, ये टो है, ये चेस्ट है, ऐसे अगर आप एक्सप्लेन भी वहाँ पे कर देते हैं, जो है लेबल कर देते हैं, उससे जो है और क्लियरिफाई हो जाएगी पोजीशन और आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमारा ये सर्जिकल पोजीशन टॉपिक ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को अपने दोस्तों तक जिनको नीड है, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।